नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड का। अब यहाँ पे हम जो रिव्यू करेंगे उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड नंबर पे रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस, थर्ड नंबर पे रहेगा रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर आपको पता पड़ेगा अगर ये फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल टच पे बात करेंगे कि ये फंड में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नेगेटिव है, कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉजिटिव है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या रीजन हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल डिटेल वीडियो आज की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट था बेसिक इन्फो। अगर बेसिक इन्फो की बात करें तो फंड की अगर एज की बात करें कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसको मार्केट में कितना टाइम हो गया, तो देख लीजिए 5 साल 6 महीने इस फंड को कंप्लीट हो चुके हैं। 3 फरवरी 2020 को ये मार्केट में आया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जितनी पुरानी एएमसी है, जितना पुराना फंड है, उतना ही यहाँ पे ट्रस्ट इन्वेस्टर का बिल्ड होता है। एयूएम की बात करें, अगर 2020 में आई है उस अकॉर्डिंग अगर हम इसका एयूएम देखें तो 14,062 करोड़ का एयूएम है, जो बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें 500 रुपए की एसआईपी, 1,000 रुपए का लमसम यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर रिस्क की बात करें, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, तो काफी हाई रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सिट लोड की बात करें तो 1% का है 365 डेज का, मतलब 1 साल के अंदर अंदर की अगर आप पैसा निकालते हो तो जो भी आपके 1 साल के अंदर की यूनिट है उस पे आपको 1% का एक्सिट लोड लगेगा। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.4% का, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखें 4 फंड मैनेजर होने के बाद भी यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आपसे लिया जा रहा है। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। चलिए, अगर लॉकिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड किसी भी तरीके का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो इक्विटी वाले पार्ट में आपका जो पैसा लग रहा है वो 87.8% पैसा लग रहा है। बाकी का यहाँ पे जो पैसा बच रहा है वो कैश के रूप में होल्ड हो रहा है 12% के आसपास का। अब देखो मार्केट में क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लग रहा है ना, तो मार्केट में कल क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, ये कोई आपको बता नहीं सकता है। उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कैश होल्डिंग जो अभी मार्केट की कंडीशन है उस तौर पे देखें तो कैश होल्ड यहाँ पे जो फंड मैनेजर ने कैरी कर रखा है, अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे जो 87.8% पैसा निवेश हो रहा है, अगर हम उसकी होल्डिंग्स की बात करें कि इनडायरेक्ट रूप से जो स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा स्टॉक्स में लग रहा है वो कितने स्टॉक्स में लग रहा है, 201 स्टॉक में। अब यहाँ पे फंड है हमारा बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसका बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब BSE स्मॉल कैप की जो 250 कंपनी है, 250 कंपनी में से 201 कंपनी में हमारा पैसा निवेश हो रहा है। अब जो रेशियो एनालिसिस करेंगे उसमें बात करेंगे कि हमने जो जिस स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश हो रहा है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सर जो 201 स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश हो रहा है इसकी असेट्स एलोकेशन क्या है। अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके की एलोकेशन है। किसी भी फंड में आप निवेश करते हो तो सेबी का नियम है, जैसे आपने स्मॉल कैप में निवेश करा तो सेबी का नियम है कि भैया इन्वेस्टर का 65% पैसा स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बाकी का 35% लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स से वहां पे निवेश करिए, जिससे इन्वेस्टर को ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस नहीं करने पड़े। तो यहाँ पे देख लीजिए लार्ज कैप में 8.81%, मिड कैप में 9.32% और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए 69.63%। अब स्मॉल कैप में मैंने आपको बताया था सेबी का नियम है 65 का, लेकिन 65 से यहाँ पे ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देखोगे ना, तो वहां पे जो स्मॉल कैप की एलोकेशन दिखेगी आपको ज्यादा ही दिखेगी, लेकिन इस फंड की देखें तो 4-5% के आसपास थोड़ी ज्यादा है, तो इससे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी है। अब यहाँ पे अगर इसके टॉप सेक्टर की बात करें तो टॉप 5 यहाँ पे आपको जो सेक्टर देखने को मिलेंगे जिनकी एलोकेशन की बात करें तो 10% से ज्यादा यहाँ पे आपको एलोकेशन देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो 22% के आसपास, कंज्यूमर सर्विस की बात करें 15% के आसपास, हेल्थ केयर की बात करें 13% के आसपास, मटेरियल्स की बात करें तो 11% के आसपास के, और इंडस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे 11% के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ, रेशियो एनालिसिस की तरफ बात करते हैं, जिससे पता पड़ेगा कि इस फंड में अगर नेगेटिव रिटर्न ये दे रहा है तो क्यों दे रहा है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो क्या रीजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है अल्फा।
अब अल्फा में देखो बेंचमार्क का अल्फा आपको देखने को मिलेगा 1.75, फंड का आपको जो अल्फा है वो देखने को मिला है 6.77, मतलब अपने बेंचमार्क को काफी अच्छी तरीके से इसने बीट करा है। अब आप बोलोगे सर अल्फा क्या होता है? अल्फा ये बताता है कि भैया कोई भी फंड है वो अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जैसे बेंचमार्क में कितनी कंपनी है? इसके 250 कंपनी है, और इस फंड में कितनी कंपनी है? 201 कंपनी। अब जो बेंचमार्क में 250 कंपनी है ना, उसका बताया 1.75% का अल्फा, और यहाँ पे इस फंड का बताया जिसमें 201 स्टॉक हैं 6.77% का। मतलब यहाँ पे क्या है, अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट करा जा रहा है, तो काफी अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा की बात करें तो बीटा में क्या होता है, दो चीजें देखी जाती है कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका कैटेगरी बीटा क्या है। कैटेगरी बीटा की बात करें तो 0.90, मतलब 1% के आसपास का है। लेकिन इस फंड की बात करें तो इसका जो कैटेगरी का बीटा है उससे भी कम बीटा यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.83। अब बीटा ये बताता है, बीटा अगर 1% के अंदर है, कैटेगरी का जो बीटा है, बेंचमार्क का जो बीटा है उसके अंदर अंदर है, तो आपका फंड है मार्केट से कम रिस्क लेके आपको रिटर्न्स बना के देगा, लो वॉलेटिलिटी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी, मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी अच्छी चीज है, बेंचमार्क से कम ही है। अगर शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो जो बेंचमार्क का है वो है 1.17 का, और यहाँ पे जो फंड का शार्प रेशो है वो 1.61 का है, मतलब जो बेंचमार्क का है बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा है। अब शार्प रेशो क्या होता है पहले इसको समझो। शार्प रेशो ये बताता है, जैसे यहाँ पे आपने 1000 रुपए निवेश करे, 100 रुपए का आपको रिटर्न मिला। अब 1000 रुपए रिटर्न कर ले, मान लेते 1 यूनिट आपको अलॉट हुआ। हम जितना भी पैसा निवेश कर रहे हैं पर्टिकुलर एक यूनिट पे मार्केट से जो भी हमको रिटर्न मिला है उस पे मार्केट से कितना परसेंट रिस्क लिया जा रहा है वो बताता है आपको शार्प रेशियो। मतलब यहाँ पे जो 100 यूनिट पे 100 रुपए का रिटर्न मिला है ना, इस एक यूनिट के 100 रुपए को रिटर्न देने के लिए मार्केट से 1.61% का रिस्क लिया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखें तो बेंचमार्क से ज्यादा यहाँ पे आपको शार्प रेशियो देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पे 0.40 के आसपास का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फंड की अगर ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर ये चीज ज्यादा होती है, सारी चीजें नेगेटिव वे में होती है ना, तो हम बोलते हैं कि भैया फंड मार्केट से रिस्क भी ज्यादा ले रहा है और हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी कम बना के दे रहा है, ग्रोथ भी कम देखने को मिल रही है। लेकिन सारी चीजें पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है, लेकिन मार्केट से रिस्क ले रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हो कुछ इस तरीके की हो कि भैया मार्केट में थोड़ा रिस्क से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं पीबी की, तो पीबी यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.37 का। अब पीबी क्या होता है? पीबी आपको ये बताता है कि भैया हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है, उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए की है, करंट टाइम में 1000 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो जिस टाइम वो मार्केट से आया था उस टाइम से अभी करंट टाइम में जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है तो कितनी परसेंट वैल्यू ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पीबी यही बताती है कि इस पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 2.37 की वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी अच्छी चीज है, पीबी रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड अच्छा माना जाएगा। पीई की बात करें तो यहाँ पे पीई देख लीजिए, जो बेंचमार्क का देखने को मिलेगा 31.51, ये आपको जो डेटा मिल रहा है 30 अगस्त 2025 का मिल रहा है, और यहाँ पे जो फंड का देखने को मिलेगा वो 19.34% का देखने को मिलेगा। अब आपको क्या होता है, पीई ये बताता है कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसके जो स्टॉक्स है मार्केट में कितनी वैल्यूएशन पे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो बेंचमार्क में जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड आपको नजर आएंगे, लेकिन इस फंड में जो स्टॉक्स है वो ओवर वैल्यूड इतने आपको नजर नहीं आएंगे, बिकॉज जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क की जो परसेंटेज है उससे कम ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने जितना भी एनालिसिस करा है उस तौर पे हम ये तो बोल सकते हैं कि मार्केट में अगर अभी के टाइम में ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो उसका रीजन इस फंड में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जो मार्केट की कंडीशन है, ग्लोबल मार्केट टैरिफ की वजह से जो कुछ हो रहा है मार्केट में, बस वही रीजन है जिसकी वजह से ये नेगेटिव रीजन दे सकता है। बाकी इस पर्टिकुलर फंड में जितना भी हमने एनालिसिस करा है इसका फंडामेंटल अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न्स पे। तो रिटर्न्स देख लीजिए, ऊपर की तरफ बेंचमार्क का रिटर्न है, नीचे की तरफ फंड का रिटर्न है, 5 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न। अब यहाँ पे जितना भी आप रिटर्न चेक करोगे तो आप यही देखोगे, जब भी इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है तो अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट करा है, बेंचमार्क से अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। चाहे 5 साल में देखो, 3 साल में देखो, चाहे 1 साल में देखो। अब 1
साल में देखोगे तो इस फंड का नेगेटिव रिटर्न था, मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। लेकिन इस फंड की बात करें तो देख लीजिए बेंचमार्क ज्यादा पॉइंट से नेगेटिव है, और अगर इस फंड की बात करें तो देख लीजिए बेंचमार्क से कितना कम नेगेटिव वैल्यू उसने निवेशकों को बना के दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं, निवेशकों को एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी का टाइम का अगर हम डेटा देखें 1 मंथ का, तो इसके बेंचमार्क की गिरावट है माइनस में 3.52 की, और यहाँ पे फंड की गिरावट है माइनस 3.57 की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 0.5 की गिरावट यहाँ पे बेंचमार्क से ज्यादा हमको देखने को मिलेगी। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल एक फंड का बहुत जरूरी होता है, जो हमने एनालिसिस करा है उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। ग्लोबल मार्केट और टैरिफ को लेकर मार्केट में जितनी भी न्यूज थी उस हिसाब से देखें तो वहां पे मार्केट में हमने गिरावट अभी के टाइम में फेस करी है, इस वजह से नेगेटिव वैल्यू इस फंड ने भी हमको बना के दी है। अब बात करते हैं गुड एंड बैड रीजन। अगर बात करें इस फंड में निवेश करना चाहिए तो क्या रीजन हो सकते हैं। देखो पहली चीज तो अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है ना, तो ये फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे देखें तो बेंचमार्क को बीट करा जा रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखें एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, लो वैल्यूएशन होल्डिंग। जो होल्डिंग से जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पीई बताया था, बेंचमार्क का पीई 31 का है और फंड का जो पीई है वो 19% के आसपास का है। तो यहाँ पे लो वैल्यूएशन स्टॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी निवेशक है जिनको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है, मार्केट में जब भी गिरावट आती है ना, तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ना उसमें ज्यादा दबाव बना रहता है। बिकॉज क्या होता है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी देखने को बनती है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर मैं 1 साल 3 साल 5 साल के लिए निवेश करूं, तो ये फंड आपके लिए नहीं रहेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड्स में और हाई वॉलेटिलिटी वाले फंड में निवेश करना सही नहीं रहता है। उसके बाद अगर हम देखें शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने रिव्यू कर दिया है। अब आपको देखना है आप कितने साल के लिए निवेश कर रहे हो, आपकी एज क्या है, आप निवेश करना चाह रहे हो या नहीं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको फंड की डिटेल दी है, इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे निवेश करना है या नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।